कहा जाता है कि जब कहीं किसी भी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है तो समझो विनाश का समय करीब आ गया है। मैं आज के समय में हो रही बेटियों के अत्याचारों को कुछ पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहूँगा। कहा जाता है कि आंसुओं की धार में सोती है एक माँ, जब लूटी जा रही थी उसकी जान, देख के हैवानियत कैसे सोती होगी वो माँ। सपनों में आके मांगती वो इंतकाम, हैवानों ने किया है जो सरेआम, क्यों नहीं दे देते उसको सम्मान, ख़त्म करके हैवानों का अंजाम। सोच कर क्या कर लेगा जहाँ, लूट ली जाएगी फिर एक जान, फिर नहीं सो पाएगी एक और माँ, चाहिए इंतकाम, चाहिए इंतकाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यह मुहिम सफल होती नज़र आ रही है? यदि मैं प्रश्न करूं कि क्या देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं, तो आप सोचने को मजबूर हो जाओगे और सोचोगे कि हाँ कहें या ना कहें, क्योंकि यह प्रश्न ही ऐसा जिसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता। आज हम आपको देश की दुर्दशा की एक ऐसी तस्वीर पेश करने जा रहे हैं जिसे देखकर हम यह नहीं कह सकते कि योगी राज में बेटियां सुरक्षित हैं। जी हाँ, आज एक बेटी अपने साथ हुए अन्याय को लेकर इधर उधर भटक रही है, तो उसी बेटी का पिता अपनी बेटी के फटे नुचे कपड़ों के साथ सभी के समक्ष हाथ जोड़ता घूम रहा है। वो कह रही है कि मेरे साथ कुछ बेशर्म लड़कों ने अश्लीलता दी। मैं इस स्वतंत्र भारत में अपने ही घर में कैद होकर रहने को मजबूर हूँ, क्योंकि बाहर जाते ही कुछ गिद्ध शिकारी आंखें मुझे नोचने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कानून को उन्होंने खरीद कर रखा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा देश की बेटी के साथ न्याय? आखिर क्यों नहीं हो रहा एक पिता के साथ न्याय? आखिर वजह क्या है इसकी? एक पिता का लहू लुहान सिर, जख्मी कंधे, चोटिल पैर, इस तथ्य को चीख चीख कर साबित कर रहा है कि इस देश में न्याय व्यवस्था डगमगा चुकी है। दरिंदे किसी की भी बहन और बेटी को आसानी से अपना शिकार बना लेते हैं। उन्हें ना तो कानून का डर है और ना ही समाज का खौफ। तो उसी कड़ी में आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं जनपद मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम बड़ौली में रहने वाले एक पिता व उसकी बेटी के साथ दरिंदों के द्वारा किए गए कुकृत्य की एक झलक। राम बहादुर है साहब। आपके पिता का नाम क्या है? हरदयाल। आपका गांव कौन सा है? बुड़ौली। ये आपका नाम बताओ। कोमल। पिताजी का नाम? श्री राम बहादुर। कहाँ रहती हो? बड़ौली। बड़ौली का। हाँ। इसका थाना क्या पड़ता है? किसनी। हाँ, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आपकी जो सर में ये चोट लगी है, आखिर ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आप थोड़ा मैं बताएं। सर मेरी लड़की को उल्टी सीधी गाली बकते हैं ये लोग। कुलदीप है और अमरदीप है जी साहब, अनपी हैं और धर्मवीर हैं, मोहन है जी साहब, उल्टी सीधी बकते हैं। जो हमने कहा तो मुझे मेरी बच्ची के पीछे लग गए तो हमको भी मारा और मेरी लड़की को भी बहुत मारा है साहब। अच्छा। हाँ, मेरा कपड़ी उपड़ी फाड़ दी, छत से मैं नीचे फेंक दिया है साहब। शुरू यहीं से हुआ। मेरी लड़की से लैट्रिन करने जाती है, उधर पेशाब करने जाती थी, उल्टी सीधी बकने लगते हैं। अच्छा, ये जो लड़के जो आपने नाम बताए ये आपकी बेटी के साथ ये गलत तरीके से पेश आते हैं? हाँ जी साहब, गलत तरीके से हैं। शराब पी के उल्टी सीधी बकने लगते हैं साहब। तो आपको जो कैसे है, ये मारपीट क्यों हुई आपके साथ? जी साहब, हमने जब बच्ची को बचाया तो जो साहब मेरे पीछे भाग के आगे घर में घुस गए, तो मैं छत पे गया तो जो साहब छत पे चले गए मेरे पीछे, सब लोग चढ़े। रात के 9 बजे की बात है साहब। और कौन सा दिन था? कल था शुक्रवार। कल शुक्रवार था। हाँ, कल शुक्रवार। कितनी थी कल? कल 16 है।
हुआ है तो कल 16 तारीख। हाँ 16 दिन। तो आपने इसकी सूचना अपने जो स्थानीय पुलिस चौकी वहाँ को दी? हाँ चौकी प्रभारी में दी है, अपनी तहरीर दी है, लेकिन उसकी कोई अभी तक साफ सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, तो पुलिस गई थी मौके पर? पुलिस हमारे सामने तो नहीं गई है, पीछे गई है बता रहे। पीछे आपने गई है? हाँ वो भी हमारे लिए गई है। भैया तो थोड़ा बता दो, ये बताएं आपके साथ ये बदतमीजी लड़के जो नाम बताए थे, इन्होंने बदतमीजी की थी आपके साथ? यस सर, उन्होंने बदतमीजी की थी और हम कई बार स्कूल जाते तब भी उन्होंने बहुत झगड़ा चोरी की। तब हमने घर से कहा कि, तो हमने सोचा परिवार है छोड़ दो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कल छत पे आकर हम लोगों को दबा लिया और पापा को भी बहुत मारा। जब हम लोग बचाने के लिए गए तो हमें भी बहुत मारा, हमारे कपड़े वपड़े सब फाड़ दिए उन्होंने। तो अच्छा, तो मतलब इनके लोगों के नाम बताओ जरा एक एक करके, सभी का जो लोग ये काम करते हैं इनका नाम बताओ जरा। अर्जुन सिंह, अमरदीप, धर्मवीर, अनपी, मोहन। अच्छा, ये लोग कहाँ के निवासी हैं? वही गाँव में ही रहते हैं, कहीं बाहर के लड़के हैं? जी ग्राम बड़ौली निवासी हैं, ये हमारे परिवार के ही हैं। ये सभी आपके परिवार के हैं? हाँ। अच्छा, तो आपने ये कब से कर रहे हैं ऐसा? पहले से कर रहे हैं कि अभी 2-3 दिन से ऐसा करना चालू हुए? हो गई है 15 दिन। पहले से ही थोड़े से कर रहे थे। तो तब तुम लोग इसका विरोध नहीं किया? तो हमने कहा तो तब परिवार वालों ने मुझे रोक दिया सर। तो अभी आप क्या चाहते हो ये बताओ? अभी हम ये चाहते हैं सर कि हमको न्याय मिले। वो कहते हैं कि घर में आओगे तो जान से मार देंगे, धमकी दे रहे हैं मारने की हमको। जब वो ये कह रहे हैं घर पर अगर आओ तो जान से मार देंगे, तो हाँ। अभी आपने पुलिस की शरण ली हुई है? अभी आप पुलिस के पास गए हुए थे? यस सर। आप में जहाँ तक चोट लगी है वो दिखाइए। ये है साहब, ये काट लिया, छत से फेंक दिया, ये टूट लिया, ये सब खोल दिया, ये इसमें लाठी दीजिए साहब। तो भी चीज़ आप न्याय चाहते हैं पुलिस से, बस जो हो पुलिस न्याय करे, यही चाहते हैं? हाँ बस साहब यही चाहते हैं।